हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल एसएसटी स्टडी पॉइंट पर। दोस्तों आज के वीडियो में मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाया हूं और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है 12th क्लास पॉलिटिकल साइंस का जो चैप्टर है 5 चैप्टर सिक्योरिटी इन कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड, समकालीन विश्व में सुरक्षा। दोस्तों अगर आप 12th क्लास के हैं तो इस वीडियो को जो है स्किप ना करें, क्योंकि इसमें जो है 4-5 क्वेश्चन लेकर आऊँ जो 2 नंबर, 4 नंबर और 6 नंबर में काफ़ी ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं मिड टर्म और बोर्ड एग्जाम में। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, वीडियो को स्किप मत करिएगा और जो जो क्वेश्चन इस वीडियो में है उन सबको आप अच्छे से याद करें, एग्जाम में ज़रूर पूछा जाएगा। तो सिक्योरिटी इन कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड, समकालीन विश्व में सुरक्षा से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर लेकर आया हूँ। ठीक है, तो पहला प्रश्न जो बनता है वो देखिए क्या है और मोस्ट इम्पोर्टेंट है। शक्ति संतुलन क्या है, कोई देश इसे कैसे कायम करता है। शक्ति संतुलन क्या है और कोई देश जो है शक्ति संतुलन कैसे स्थापित करता है। पहला क्वेश्चन ये बनता है। 2 नंबर, 4 नंबर या 6 नंबर में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। शक्ति संतुलन को बैलेंस ऑफ पावर भी कहा जाता है, BOP। ठीक है, BOP, बैलेंस ऑफ पावर भी कहा जाता है इंग्लिश में। ठीक है, और यही जो है क्या है, शक्ति संतुलन है। तो शक्ति संतुलन का सबसे पहले क्या है, डेफिनेशन देखिए क्या होता है ये शक्ति संतुलन। शक्ति संतुलन से अभिप्राय ऐसी स्थिति से है जिसमें एक देश या देशों का समूह इतना शक्तिशाली हो कि वह अन्य देश या देशों के समूह की बराबरी कर ले और कोई भी देश या समूह दूसरे देश या समूह पर आक्रमण करके उसे पराजित ना कर सके। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है डेफिनेशन है ये और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है और काफ़ी आसान शब्दों में है ये डेफिनेशन। तो शक्ति संतुलन का अभिप्राय है कि ऐसी स्थिति से है जिसमें एक देश, यानी एक देश जो इतना शक्तिशाली हो जाए कि वह जो है दूसरे देशों के बराबरी कर सके और दूसरा देश या कोई बड़ा देश जो है उस पर हमला करके उसे अपने कब्जे में ना कर सके। इसका डेफिनेशन ये है। ठीक है दोस्तों, काफ़ी आसान शब्दों में आप जो है सेम टू सेम याद कर ले। 3-4 लाइन का है, ज़्यादा बड़ा नहीं है। 1 या 2 नंबर आपको इसमें आसानी से मिल जाएगा, फुल मार्क्स मिलेंगे जितने नंबर का भी ये डेफिनेशन पूछा जाएगा अगर आप ऐसा लिखेंगे तो। ठीक है, अब देखिए इसके बाद पूछा गया है कि कोई देश शक्ति संतुलन कैसे स्थापित करता है। तो पहला पॉइंट देखिए कैसे स्थापित करता है। देश जो है अपने निकटतम देशों यानी पड़ोसी देशों जिनके साथ अनबन हो या जिनके साथ अतीत में लड़ाई हो चुकी हो के साथ संबंध बनाकर शक्ति संतुलन स्थापित करने का प्रयत्न करता है। जैसे 1870 के बाद जर्मनी ने ऑस्ट्रिया के साथ संधि की, जबकि 1866 में दोनों देशों में युद्ध हुआ था। अब देखिए दोनों देशों में युद्ध भी हो चुका था, लेकिन उसके बाद क्या किया, दोनों ने क्या किया, संधि किया और शक्ति संतुलन स्थापित करने का प्रयत्न किया ताकि भविष्य में युद्ध ना हो। ठीक है, शक्ति संतुलन स्थापित रहे। ठीक, तो इस तरीके से जो है क्या करते हैं, शक्ति संतुलन स्थापित करते हैं। कोई देश जो है अपने निकटतम देशों या पड़ोसी देशों के साथ जो है शक्ति संतुलन स्थापित करते हैं, संधि करते हैं उससे संबंधित, ताकि भविष्य में युद्ध ना हो। ठीक है दोस्तों, तो इसका एग्जाम्पल एक दिया भी है यहाँ पर। इस तरीके से क्या कर सकते हैं, शक्ति संतुलन स्थापित कर सकते हैं। इसके बाद दूसरा पॉइंट देखिए, सैन्य शक्ति में वृद्धि करके। कोई देश जो है अपने सैन्य शक्ति को, मिलिट्री पावर को अधिक शक्तिशाली बनाकर भी बैलेंस ऑफ पावर स्थापित कर सकता है। ठीक है, शक्ति संतुलन स्थापित कर सकता है। जैसे आजकल हर कोई जो है अपने अपने सेना को क्या कर रहा है, बढ़ा रहा है, अधिक शक्तिशाली बना रहा है मिलिट्री पावर को, ताकि कोई देश जो उन पर हमला ना कर सके, उन्हें अपने कब्जे में ना कर सके। तो सब जो है एक दूसरे के बराबरी करने पर तुले हुए हैं, जिसके कारण क्या हो रहा है, बैलेंस ऑफ पावर स्थापित हो रहा है सभी देशों में। तो पहला क्वेश्चन ये था बैलेंस ऑफ पावर पर। ठीक है, शक्ति संतुलन पर। तो पूरा आंसर है इससे रिलेटेड ये वाला, 4 नंबर में पूछा जा सकता है या 2 नंबर में, तो इसको अच्छे से याद कर लें। इसके बाद देखिए सैन्य गठबंधन से है दूसरा क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछा जाता है। सैन्य गठबंधन से क्या अभिप्राय है या सैन्य गठबंधन के क्या उद्देश्य होते हैं। किसी ऐसे सैन्य गठबंधन का नाम बताइए जो अभी मौजूद है, इस गठबंधन के उद्देश्य भी बताइए। अब देखिए इसमें क्वेश्चन 3 पूछा गया है। पहला ये कि सैन्य गठबंधन के क्या उद्देश्य होते हैं, पहले उद्देश्य बताना है कि सैन्य गठबंधन के निम्नलिखित उद्देश्य होते हैं। उसके बाद पूछा गया कि किसी ऐसे सैन्य गठबंधन का नाम बताइए जो अभी भी मौजूद है। मतलब ऐसे संगठन का नाम बताना है, ऐसे सैन्य संगठन, मिलिट्री जो ग्रुप था उसका नाम बताना है जो अभी भी मौजूद है वर्तमान समय में विश्व में। ठीक है, और इसके बाद जिस संगठन का आप नाम लिखेंगे उसका क्या करना है, उद्देश्य भी बताना है। ठीक है, गठबंधन के उद्देश्य क्या हैं। तो देखिए इसका आंसर स्टेप बाय स्टेप अंत तक बने रहिए वीडियो के।
सैन्य गठबंधन के उद्देश्य देखिए। सबसे पहले पहला उद्देश्य देखिए, सैन्य गठबंधन का उद्देश्य किसी सैन्य हमले को रोकना अथवा उससे रक्षा करने के लिए समन्वित कदम उठाना होता है। सैन्य गठबंधन का उद्देश्य क्या होता है? सैन्य हमले को रोकना अथवा उससे रक्षा करने के लिए समन्वित कदम सभी मिलकर, जैसे मान लो किसी कोई ग्रुप है, सैन्य गठबंधन का ग्रुप है, गठबंधन से ही पता चल रहा है कि सैन्य गठबंधन है किसी का, ठीक है ना, मिलकर सैन्य गठबंधन किया गया, तो वो क्या करेंगे कि मतलब सभी लोग जो है इसमें जो भी देश सम्मिलित है, जो भी देश शामिल होकर सैन्य गठबंधन बनाए, वो सभी जो है युद्ध को रोकेंगे। अगर कोई भी युद्ध करता है तो उसका जवाब जो है मिलकर देंगे, यानी समन्वित कदम उठाना। सभी देश जो है मिलकर कदम उठाएंगे जो ग्रुप में शामिल है, और सैन्य हमले को रोकना। कोई दूसरा अगर इन ग्रुप पर हमला कर रहा है तो उसे रोकना इनका पहला उद्देश्य है। ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा, काफ़ी आसान शब्दों में है। दूसरा पॉइंट देखिए, किसी देश अथवा गठबंधन की तुलना में अपनी शक्ति में वृद्धि करने के लिए देश गठबंधन बनाते हैं। तो दूसरा उद्देश्य क्या है कि मतलब किसी देश अथवा गठबंधन की तुलना में, मान लो कोई देश है तो उससे अपने आप को अधिक शक्तिशाली बनाने के लिए क्या करते हैं? सैन्य गठबंधन बनाते हैं। अपनी शक्ति में वृद्धि करने के लिए, अपने आप को शक्तिशाली दिखलाने के लिए, या दूसरे देशों से अपने आप को शक्तिशाली बनाने के लिए सैन्य गठबंधन बनाते हैं। तो दूसरा उद्देश्य हो गया ये। तीसरा उद्देश्य देखिए सैन्य गठबंधन का, ये राष्ट्रीय हितों पर आधारित होते हैं, और राष्ट्रीय हितों के बदलने पर गठबंधन भी बदल जाते हैं। ठीक है, राष्ट्रीय हितों पर आधारित होते हैं, राष्ट्र का हित जैसा होगा वैसा गठबंधन बनेगा, और राष्ट्रीय हित बदलते ही गठबंधन भी बदल जाएगा, गठबंधन के उद्देश्य भी बदल जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो इसके बाद देखिए जो क्वेश्चन पूछा गया था दूसरा, इसी क्वेश्चन में पहला तो पूछा गया था कि सैन्य गठबंधन का उद्देश्य क्या होता है, वो बता दिया। दूसरा पूछा गया था ऐसे सैन्य गठबंधन का नाम बताइए जो अभी भी वर्तमान में क्या है? विद्यमान है। तो नाटो, ठीक है, NATO, नाटो, ठीक है ना। नाटो गठबंधन जो है अभी वर्तमान में क्या है? वर्तमान समय में क्या है? स्थापित है, वर्तमान समय में विद्यमान है। ठीक है, नाटो का देखिए फुल फॉर्म क्या है? नॉर्थ, एन से हो गया नॉर्थ, ए से अटलांटिक, और टी से ट्रीटी, और ओ से ऑर्गेनाइजेशन। नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1949 में हुई थी। याद रखना है आपको, 1 नंबर में पूछा जा सकता है। ठीक है, नाटो की स्थापना कब हुई थी? 1949 में। और इसका जो है फुल फॉर्म बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। नाटो का फुल फॉर्म क्या है? नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। तो ये सैन्य गठबंधन जो है वर्तमान में क्या है? विद्यमान है। ठीक है, और ये पश्चिमी देशों का क्या है? ग्रुप है। ठीक है ना, इसमें अमेरिका, ये सब अमेरिका हो गया, अमेरिका या पश्चिम के जो काफ़ी सारे देश जो है इसमें शामिल है, 28-29 देश शामिल है इस गठबंधन में। ठीक है दोस्तों, तो नाटो का फुल फॉर्म है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना 1949 में हुई थी, दूसरे विश्व युद्ध के बाद हुई थी। ठीक है, और नाटो जो है वर्तमान समय में सैन्य गठबंधन के रूप में विद्यमान है। ठीक, और इसका उद्देश्य देखिए क्या है? नाटो का उद्देश्य है, इसके अनुसार अगर अमेरिका अथवा यूरोप के अन्य देशों में से किसी एक पर भी हमला होता है तो उस संगठन में सम्मिलित सभी देश अपने ऊपर हमला मानेंगे और एक दूसरे की मदद करेंगे। अब देखिए नाटो का उद्देश्य क्या था? कि नाटो का उद्देश्य ये था कि इसमें जितने भी देश सम्मिलित है नाटो गठबंधन में, अगर इन पर कोई बाहरी देश हमला करता है, इन गठबंधन वाले देशों पर, ग्रुप इनमें जो जितने भी इस ग्रुप में जितने भी देश सम्मिलित है, अगर इन पर कोई हमला करता है ना, तो इनमें सम्मिलित सभी देश जो है अपने ऊपर हमला मानेंगे, और ये सारे मिलकर जो है उसका क्या करेंगे? जवाब देंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये था नाटो, और नाटो का उद्देश्य था, नाटो का स्थापना भी बता दिया। ठीक है, तो सैन्य गठबंधन से संबंधी जो क्वेश्चन था इसका जो है पूरा आंसर बता दिया मैंने। ये देखिए क्या था क्वेश्चन? सैन्य गठबंधन के क्या उद्देश्य होते हैं? किसी ऐसे सैन्य गठबंधन का नाम बताइए जो अभी मौजूद है, और इस गठबंधन के उद्देश्य भी बताइए। तो सैन्य गठबंधन के ये उद्देश्य हो गया, और ये वर्तमान में जो है नाटो विद्यमान है, और इसका उद्देश्य यहाँ लिखा हुआ है। ठीक, तो ये 2 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, काफ़ी आसान शब्दों में था। अब देखिए 1 नंबर या 2 नंबर में बहुत ज़्यादा ये पूछा जाता है, अपरोध और रक्षा में अंतर स्पष्ट करें 1 या 2 नंबर में। तो अपरोध से क्या अभिप्राय 1 नंबर में पूछा जाता है, और रक्षा से क्या अभिप्राय, या दोनों में अंतर भी पूछा जाता है 1-1 नंबर में। ठीक है दोस्तों, तो देखिए अपरोध और रक्षा में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो सबसे पहले अपरोध देखिए क्या है? सुरक्षा नीति के अंतर्गत युद्ध की आशंका को रोकने को अपरोध कहा जाता है। सुरक्षा नीति के अंतर्गत अगर युद्ध की आशंका हो रही है और उसे रोका जा रहा है तो वो क्या है? अपरोध कहा जा रहा है। ठीक है, सुरक्षा नीति के अंतर्गत युद्ध की आशंका को, सिंपल सा याद रखो, युद्ध की आशंका को
रोकना क्या कहलाता है? अपरोध कहलाता है। ठीक है, अपरोध यानी बाधा डालना, युद्ध में बाधा डालकर उसे रोकना अपरोध कहलाता है। अपरोध का मतलब यही है, बाधा डालना। ठीक, इसके बाद देखिए रक्षा क्या होता है? युद्ध को सीमित रखने अथवा उसको समाप्त करने की समाप्त करने को रक्षा कहा जाता है। ठीक है, युद्ध को सीमित कर देना, ठीक है, रोक देना या उसे पूरी तरीके से समाप्त कर देना क्या कहलाता है? रक्षा कहलाता है। अगर युद्ध को रोक दोगे तो क्या हो जाएगा? रक्षा ही होगा ना, अपने आप को रक्षा ही करेंगे ना अगर रुक जाएगा तो। अगर नहीं रुकेगा तो फिर तो नुकसान ही नुकसान होगा। तो इसीलिए युद्ध को सीमित करना या उसे रोक देना क्या कहलाता है? रक्षा कहलाता है। तो अपरोध और रक्षा हो गया, एक एक नंबर में पूछे जाते हैं, याद कर ले। अगला जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है सहयोग मूलक सुरक्षा से क्या अभिप्राय है। ये भी क्वेश्चन जो है बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है, 2 नंबर में या 1 नंबर में। ठीक है दोस्तों, देखो दोस्तों क्वेश्चन को और आंसर को जो है समझना जरूरी है। आंसर को समझना जरूरी है, अगर रट लगाओगे तो आपको जो है फुल मार्क्स नहीं मिलेंगे। इसीलिए जो है आप समझना इसको। ठीक है, कोई भी आंसर मैं बताता हूँ या चैप्टर बताता हूँ उसे समझा करो, ना कि रट लगाया करो। रट लगाओगे तो एग्जाम में भूल जाओगे, इसीलिए जो है समझना जरूरी है। तो सहयोग मूलक सुरक्षा से क्या अभिप्राय? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका आंसर काफ़ी आसान है। वैसे तो सारे ही क्वेश्चन का आंसर मैं आसान ही बताता हूँ, बस उसको आपको जो है समझना जरूरी है। और क्या करना है, जैसा मैं समझाता हूँ वैसा अगर समझ गए तो आपको जो है फुल मार्क्स मिलेंगे, आप अच्छे से एग्जाम में लिख पाओगे। तो सहयोग मूलक सुरक्षा से अभिप्राय है कि अनेक अपारंपरिक खतरों से, अपारंपरिक खतरे में क्या था कि मानवीय अस्तित्व को चोट पहुंचाया जाता था, जैसे आतंकवादी जैसी समस्याएं थी। आतंकवाद जो थे क्या करते थे? मानवीय अस्तित्व को चोट पहुंचाते थे, बमबारी करते थे, हमला करते थे। ठीक है, तो अपारंपरिक सुरक्षा यानी अपारंपरिक खतरे थे जैसे आतंकवाद जैसे खतरे। ठीक है, तो सैन्य इन खतरों को क्या करना है? सैन्य बल के स्थान पर आपसी सहयोग से निपटाना है। ठीक है, इन पर अगर सैन्य हमला करेंगे तो ये जो है और ज़्यादा बढ़ेंगे। सैन्य हमला ना करके जो है इनको आपसी सहयोग द्वारा भी सुलझाया जा सकता है। तो इसमें यही कह रहा है सहयोग मूलक सुरक्षा में कि सहयोग मूलक सुरक्षा से अभिप्राय यह है कि अनेक अपारंपरिक खतरे, अनेक जो अपारंपरिक खतरे हैं, चाहे मानवाधिकार से हो या गरीबी हो या आतंकवाद हो, तो अपारंपरिक खतरे हैं ये सब। तो इन खतरे को सैन्य बल की बजाय आपसी सहयोग द्वारा सुलझाया जा सकता है। ठीक है दोस्तों, और यही जो है आपसी सहयोग से सुलझाया जा सकता है, और इसीलिए हम क्या कह रहे हैं? सहयोग मूलक सुरक्षा कह रहे हैं इसको। ठीक है दोस्तों, इसके उदाहरण देखिए क्या है? गरीबी मिटाना। ठीक है, सैन्य बल की ज़रूरत नहीं है गरीबी मिटाने के लिए, आपसी सहयोग से मिटाया जा सकता है गरीबी को। महामारी पर नियंत्रण, इस पर भी सैन्य हमला की ज़रूरत नहीं है। अप्रवासी जो होते हैं, जो दूसरे देश से आकर बस जाते हैं, अप्रवासी की समस्या हो। ठीक है, और शरणार्थी की समस्या हो, शरणार्थी वाला हो गया, शरणार्थी इधर उधर जो आकर बस जाते हैं। फिर धातु और तेल की आपूर्ति से संबंधित, ठीक है ना, जो महत्वपूर्ण संसाधन है, जो महंगे धातु हैं, ठीक है ना, बहुमूल्य धातु या तेल की समस्या हो। जैसे इराक ने कुवैत पर हमला किया था ना, इराक ने कुवैत पर हमला किया था, और फिर अमेरिका ने फिर तेल को लेकर जो है, तेल की लालच में जो है इराक पर हमला कर दिया था कुवैत की तरफ से। ठीक है, तो हमें जो है सैन्य हमले की ज़रूरत नहीं है इन सब के लिए, इनको जो है हम आपसी सहयोग से भी सुलझा सकते हैं। ठीक है, इसीलिए हम क्या कह रहे हैं? सहयोग मूलक सुरक्षा कह रहे हैं। अपारंपरिक कई सारे समस्याएं हैं, ये सारे जो है अपारंपरिक सुरक्षा के खतरे हैं। तो इन सब खतरों से हम जो है आपसी सहयोग से निपट सकते हैं, ना कि सैन्य हमले से। ठीक है दोस्तों, तो इन सब खतरों को जो है हम आपसी सहयोग से निपटा जा सकता है, ना कि सैन्य बल से। तो ये जो है क्या है? सहयोग मूलक सुरक्षा है। ठीक है, सहयोग मूलक सुरक्षा 2 नंबर और 3 नंबर या 4 नंबर या 1 नंबर में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। तो ये सब जो थे कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। हमारा जो 5th चैप्टर है सिक्योरिटी इन कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड, समकालीन विश्व में सुरक्षा, न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग है, और ये सारे जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर से संबंधित, 2 नंबर, 4 नंबर और 6 नंबर वाले। तो दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके बताएं, और अगर आपके पास भी चैप्टर से संबंधित पॉलिटिकल साइंस किसी भी चैप्टर से संबंधित अगर क्वेश्चन हो तो आप वो जो है कमेंट में मुझे बता सकते हैं, उसका आंसर मैं आपको आसान शब्दों में दे दूंगा। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और कमेंट करके बताएं वीडियो आपको कैसी लगी।